अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अगले 5 साल के लिए फ्री राशन का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा? 5 साल गरीबों को फ्री राशन की स्कीम का अनाउंसमेंट हो गया है, यानी अगले 5 साल तक पूरे देश भर में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल के नीचे के सभी धारकों को फ्री राशन केंद्र सरकार देने जा रही है। इसका इम्पैक्ट आगामी चुनाव में क्या पड़ेगा? वर्तमान जो असेंबली इलेक्शंस 5 राज्यों में चल रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसको लेकर अपोजिशन क्या सोच रहा है, गरीब जनता में क्या बहस चल रही है और क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर कुछ और? आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 5 किलो फ्री राशन केंद्र सरकार की एम्बिशियस योजना, इसको अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री ने फिर से मंजूरी दे दी है। पूरे देश भर में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के सभी गरीबों को 5 किलो राशन भारत की सरकार मुफ्त देगी। ये स्कीम पिछले 4 सालों से चल रही है और अब इसको आगे के 5 साल के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है। इस योजना का ऐलान बीच चुनाव में हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट असेंबली के 5 इलेक्शंस जो राज्यों में हो रहे हैं उस पर क्या पड़ेगा और इस योजना से 80 करोड़ से भी ज़्यादा गरीब लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा दावा भारत की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसला बीजेपी की सरकार के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है असेंबली के इलेक्शंस में और केंद्र की सरकार पे। बहनों भाइयों, फ्री राशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांव गरीब के बीच बेहद लोकप्रिय योजना है। कोरोना के दौर में जब पूरे देश भर में लॉकडाउन हो गया था, पूरा आर्थिक कारोबार रुक गया था, तो उस वक्त हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था ने ही इस देश को संभाला था। उसके बाद से ही सरकार ने ये फ्री राशन की योजना पूरे देश भर में लागू की और इस समय उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी आवश्यकता इतनी बड़ी है कि कोई भी सरकार चाहते हुए भी इसे बंद करने की स्थिति में नहीं है। आखिरकार केंद्र की सरकार को भी ऐलान करना पड़ा कि नेक्स्ट 5 ईयर फ्री राशन किनको? जो बीपीएल के नीचे हैं। इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को कितना होगा? बहन भाइयों, जो लोग भी एलीट क्लास हैं या जो भी चिंतक हैं, जो भी बहस करने वाले लोग हैं या अन्य लोग, वो इस स्कीम के इम्पैक्ट की आलोचना ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन निःशुल्क अन्न वितरण गांव गरीबों के लिए एक बड़े संबल का विषय है। गांव गरीब के अधिकांश लोग इस 5 किलो अनाज के सहारे या तो अपना जीवन यापन करते हैं या इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। गांव गरीब के लिए एक बड़ा सहारा है ये योजना। आप इसकी आर्थिक दृष्टिकोण से आलोचना भी कर सकते हैं, आप तमाम गरीबी के मसले को भी उठा सकते हैं, लेकिन इस योजना से जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, इनकी तादाद बहनों भाइयों बहुत बड़ी है। मोर देन 80 करोड़, 80 करोड़ से अधिक, और जिनकी ज़िंदगी ही इसी पर निर्भर है, जिनका घर ही इसी से चलता है, जिनके चूल्हे भी इसी वजह से जल रहे हैं, वरना लोगों के सामने अन्न का संकट उत्पन्न हो जाए। इस योजना का लाभ क्या गरीबों तक पहुंच रहा है? बहनों भाइयों, बड़ी तादाद में पहुंच भी रहा है और बीजेपी के लिए ये योजना गांव गरीब तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन गई है। इसके इम्पैक्ट को भी समझना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और याद दिलाता हूं, जहां पर बीजेपी जिन राज्यों में नहीं है, अपोजिशन की सरकारें हैं, वो भी फ्री राशन की प्रणाली का इस्तेमाल करती हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कहा हम 35 किलो राशन देते हैं। अब कितना भी दे रहे हैं इसको पता चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, यानी एक राशन वो है जो राज्य की सरकार देती है और एक भारत की सरकार देती है। गरीबों के लिए ये मिल रहे निःशुल्क अनाज, इससे उनके जीवन को बड़ी मदद मिलती है। हो सकता है कि बड़े लोगों को इस स्कीम के बारे में उतनी ग्राउंड लेवल पे जानकारी ना हो, लेकिन बहनों भाइयों, जो लोग भी गांव गिराव से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बस्तियों को, उनकी जीवन शैली को देखें, वो बेहतर से जानते हैं कि इस स्कीम का इम्पैक्ट आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों है। मेरी बात को गौर करिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसका इम्पैक्ट है। वरना कोई कारण नहीं है कि मोस्ट ओबीसी में एक बड़ा हिस्सा और शेड्यूल्ड कास्ट में से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ यूं ही अट्रैक्ट नहीं हुआ।
हिंदुत्व तो उनका मुद्दा है ही, लेकिन गरीबों को फ्री राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके लाभान्वित लोग कोई एक बार लाभान्वित नहीं होते हैं, साल के 12 बार लाभान्वित होते हैं और उसका उनको बेनिफिट है। तो जिनसे आपकी रोजी रोटी, आपका घर चल रहा हो, आपके चूल्हे जल रहे हो, आपके बच्चों को खाना पीना मिल रहा हो, वोट तो लोग उनको देते हैं। ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक अब तक साबित हुई है। अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी इस योजना का ऐलान हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करना चाहिए। बिना बायस्ड हुए इसके बारे में सबको विचार करने की आवश्यकता है, चाहे वो अपोजिशन हो, एक्सपर्ट्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, एक्टिविस्ट हों, कि इस योजना की आवश्यकता क्यों है। इतनी बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, उन तक ये अनाज पहुंचने से उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, और हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। और ये 5 किलो फ्री राशन आगामी पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या गेम चेंजर साबित होगा, हाँ या ना? आज की परिचर्चा इसी विषय पे करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और 80 करोड़ गरीबे, उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा सेवा का काम आपके आशीर्वाद से हो रहा है। अगर दोनों इंजन यहाँ की मदद करते तो आज किसान की आय दोगुनी हो गई होती, लेकिन इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो धोखा मिला है। और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिली है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा है। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट है। आज मैंने सभी स्टेक होल्डर्स को बुला रखा है ताकि सबकी बात आए और सब इस बारे में अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करें। आलोक अवस्थी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बीच चुनाव में 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन की ये स्कीम, क्या ये राजनीतिक है? ब्रजेश जी, यह राजनीतिक नहीं है। यह एक गरीब के साथ खड़े होकर के उसके ढाल बनने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अभी कुछ समय पहले ही कि देश की सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीब है, और वह मोदी जी गरीब के सेवक हैं, गरीब के बेटे हैं, गरीब के भाई हैं। क्यों नहीं देश के अंदर आज तक इतने वर्षों तक और भी सरकारें रहीं, 50 वर्षों से अधिक कांग्रेस का शासन रहा। गरीबी हटाओ की बात तो करते थे, लेकिन गरीबी को हटाने के लिए कोई भी प्रयास उनका मूर्त रूप नहीं ले पाया। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के बाद से जिस तरह की संभावनाएं खड़ी हुई थी देश के आगे कि रोजगार का संकट था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, और उन गरीबों के साथ खड़ी हुई। ऐसे 80 करोड़ लोग जो देश के गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको कम से कम खाने दो जून खाने के लिए उन्हें कहीं भटकना न पड़े, सरकार ने उनके घर पर उनकी व्यवस्था करी है। साथ ही साथ खाली खाने की बात नहीं है, हमने स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए करीब 12 करोड़ शौचालयों भी घर घर पहुंचाए। हमने 4 करोड़ गरीब लोगों को घर का मालिक बना के लखपति बनाया और उन घरों की रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पे करी। हमने 48 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले, जिससे कि सरकार का भेजा हुआ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए। राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार की तरह ना हो कि 85 पैसा जो है बिचौलिए खा गए और 15 पैसा
खाली जनता तक पहुंचा, जो कि स्वयं के वहां उनके प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 2 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया। हम आधुनिकता के साथ भी हम लगातार आलोक जी, जब आप ये कहते हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण कर रही है केंद्र की सरकार, तो आप फिर दूसरे राज्यों में अपोजिशन अगर लोगों को फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराता है, तब आप उसको मुफ्त की रेवड़ी क्यों कहते हैं? देखिए, भोजन तो मूलभूत अधिकार है ब्रजेश जी, और आपको भी पता है कि देश की अधिकांश जनता जो है सुदूर अंचल में रहती है, जहां पे रोजगार के साधन उतने नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो अगर किसी को भूख के संकट से उसके साथ सरकार सहारा बन के खड़ी हो, यह कितनी बड़ी बात है। एक भारत के का जो नागरिक है उसको खाने का अधिकार है, भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको भोजन का अधिकार है, और भोजन का अधिकार अगर वो स्वयं से नहीं कमा पाया है और सरकार उसकी सहायता के लिए खड़ी होती है, नरेंद्र मोदी जैसा एक देश का बेटा, गरीब का बेटा आकर के अगर उनके आंसू पहुंच रहा है और बराबर लगातार डिलीवर कर रहा है, केवल घोषणा नहीं कर रहा है, और गरीबों की मदद अगर अपोजिशन की सरकारें करें तो गलत, ये कैसे? देखिए, आवास, भोजन, शिक्षा और इलाज, ये 4 मूलभूत अधिकार हैं जनता के। हमने इलाज के लिए भी 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए बीमा देने की व्यवस्था करी है। आज बड़े से बड़े महंगा अस्पताल इलाज कर रहा है उन गरीबों का, जहां वो गरीब जा नहीं पाते थे, घर बिक जाते थे। आज बिजली सबके घरों में पहुंची हुई है। आज हर घर नल पहुंचाने में भाजपा की सरकार लगी हुई है। हम लगातार देश को जो है बड़े बड़े नेटवर्क से, रोड नेटवर्क से जोड़ते जा रहे हैं। रोजगार के साधन उनके घर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इंटरनेट भी हम घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों को हमने बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस पर चर्चा, बिजली के कनेक्शन भाजपा सरकार ने बांटे हैं जी। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी, ये तो मास्टर स्ट्रोक लोग बता रहे हैं कि गरीबों को 5 किलो फ्री राशन देने की योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक नारा दिया था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। ये समाजवादियों का शुरू से नारा रहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये अपनी सरकार के आखिरी वर्ष में चल रहे हैं। 10 साल ये अपना पूरा करने जा रहे हैं, और आज भी ये बात कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों, 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, आपने इनका ये नवंबर वाला, अभी मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था, जिसमें ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को 130 करोड़ में हम उनको जो है मुफ्त राशन देने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं आदरणीय ब्रजेश जी कि आप इनके 2022 वाला भी भाषण चलाइए, जब इन्होंने इसको कहा था कि रेवड़ी बांटना, ये लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग जो है वोट बटोरने के लिए ये लोग रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई आहत हो रहा है तो हिंदुस्तान का नौजवान आहत हो रहा है। आज उनकी बातें कहां चली गई? देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान की महान जनता स्वावलंबी और स्वाभिमानी होना चाहती है, स्वाभिमानी होना चाहती है। वो चाहती है कि उनको नहीं, मैंने यही रोजगार मिले, जिसे कि आप करें तो मदद है लोगों की, और अगर अपोजिशन की सरकारें या आप लोग करें तो मुफ्त की रेवड़ी है। आप क्या डिफरेंस पाए दोनों? देखिए ब्रजेश जी, हमने कहा, अब दूसरा, गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है तो क्यों विरोध कर रहे हो भैया? हमारा यही नारा था ना कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, कि जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, कि स्वास्थ्य की दिशा में क्या कर रहे हैं, महंगाई की दिशा में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की दिशा में क्या कर रहे हैं। अगर लिटरेसी दर इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, और ब्रजेश जी जब इतना ज़्यादा जो है ये इस तरीके से लोगों को राशन दे रहे हैं, उसके बाद भी हंगर इंडेक्स में हम डे बाई डे पायदान चढ़ते क्यों जा रहे हैं? आज 125 देशों में हिंदुस्तान 111वें पायदान पे है। आपको आपत्ति किस विषय पे? ये 5 किलो राशन पे है या इनकी स्कीम के तरीके पर है? नहीं, ये देखिए, ये हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इनकी टाइमिंग पे आप गौर करिए। भैया, यहाँ समाज सेवा कौन करने आया है? 5 राज्यों पे के चुनाव हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, गरीब के पेट पे लात मारिए, ये बहुत अच्छी बात है। आलोक जी 1 मिनट रुके आप, मैं दूंगा समय, इनको कंप्लीट करने दीजिए। आपको बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा आपकी बात के बीच में, टोक टोक करके मैं जवाब दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट। आप अपने प्रधानमंत्री के बात पे नहीं टिक रहे हो,
एक साल के अंदर प्रधानमंत्री अपना अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पिछले साल वही मुफ्त की रेवड़ी कह रहे थे और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में तो विजय जी से बार बार मैं वो करना चाहूंगा कि आप एक बार इनका 2022 मुझे पता होता कि आप ये उठाओगे तो मैं पहले निकालता। नहीं, एक अभी बार आपने कहा मैं ढूंढवाऊंगा। 2022 का वो वाला जुलाई 2022 का उनका स्पीच थी, भाषण दे रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इससे मुफ्त की रेवड़ी बांट करके थैंक यू दीपक जी, शुक्रिया। नौजवानों को हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। हिलाल साहब आपका शुक्रिया। ये तो आपके खिलाफ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब ये 5 राज्यों में तो फंसा लिया उन्होंने इस स्कीम के जरिए आपको। ब्रजेश जी देखिए, अगर आप मोदी जी का पूरा भाषण सुने तो उसके अंदर बड़ी बहुत ही मतलब एक हास्यास्पद बात यह है कि मोदी जी कहते हैं कि ये गारंटी मोदी की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पे आप विश्वास मत कीजिए, मोदी जी पे विश्वास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अविश्वसनीय है, मोदी जी विश्वसनीय है। तो आज की तारीख में मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को खुद को एक कठेरे में खड़ा कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लगातार मोदी जी जो हैं इस बात को मान रहे हैं कि देश की 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जबकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस वक्त भारत की कुल 20% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। आज 66% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे। ये 10 साल का उन्होंने अपना रिजल्ट दिया है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी ने यह घोषित कर दिया है कि आने वाले 5 वर्षों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो किसी प्रकार का किसी को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, किसी की जेब में पैसा नहीं जाएगा, बल्कि सबके हाथ में झोला ही रहेगा। इस चीज को भी मोदी जी ने आज घोषित कर दिया है कि कोई भी उनसे रोजगार की उम्मीद ना करे, कोई भी किसी प्रकार के आर्थिक विकास की उम्मीद मोदी जी से किसी प्रकार की ना की जाए। ये आपको क्या आपत्ति है इस योजना पे? हमको आपत्ति इस बात की है कि ये आपने गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया और आपके पास कोई भी ऐसा आर्थिक योजना नहीं है जिससे कि आप उनको गरीबी रेखा के ऊपर लेकर के आए। इसी तरह की स्कीम चला रहे हो जी। आप कौन सा अनोखा काम कर रहे हो? जो स्कीम ये चला रहे हैं राज्य में जहां सरकारों में आप हैं, आप भी यही काम कर रहे हो? जी, वहां के ऊपर हम जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं उनको दे रहे हैं, जहां के ऊपर हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी 66% जनसंख्या जो है वो 5 साल बाद भी गरीबी रेखा के नीचे है। कहीं भी हमारा कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हम इस प्रकार का क्या किया जाना चाहिए? कब तक फ्री राशन बटेगा? इससे जानते क्या है, देश की अर्थव्यवस्था पर भी तो बोझ आता है। जी हाँ, जो इंटेलेक्चुअल का डिस्कशन है, मैं गांव वालों की बात नहीं कर रहा हूं। जी बिल्कुल सही। गांव वाले तो खुश हैं। जी देखिए, जहां तक कि इसका सवाल उठता है गांव वाले खुश हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हिमाचल प्रदेश ना हारते, ये कर्नाटक ना हारते, आज मध्य प्रदेश हार रहे हैं, राजस्थान हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ हार रहे हैं। ये योजना तो बहुत दिनों से चली आ रही है। तेलंगाना हार रहे हैं, लगातार तो हार रहे हैं। गरीब इस बात को तो समझ रहा है। आपके मुताबिक इस योजना ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है? हमारे हिसाब से ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनको सही तरह से इस्तेमाल करना जानते कितना खर्चा आ रहा है इस बार? अभी तक एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2023 या 24 2 लाख करोड़। जी 2 लाख करोड़। और अगर कहीं 2024 में ये आ जाते हैं तो ये 10 लाख करोड़ का पूरा दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है ये पैसा टैक्स पेयर के, वैसे 2022 के फाइनेंशियल ईयर से अब तक 10 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ तो खर्च ही हो चुके हैं। नहीं, ये आगे आने वाले की बात कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ का होगा और ये सारा का सारा पैसा टैक्स पेयर का है। शुक्रिया। ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने चंदे की राशि से नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी डिबेट के दूसरे चरण या जो 5,000 करोड़ उन्होंने, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। अब तो ये बड़ा तगड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया बीजेपी ने। अब कह रहे हैं कि अगले 5 साल गरीबों को मुफ्त राशन। अब ब्रजेश जी, ये तगड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये इनकी असफलता का प्रतीक है कि 10 वर्ष लगभग होने को हैं। 10 वर्ष के बाद भी आपको 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाने की ज़रूरत पड़ी है कि ये 80 करोड़ लोग आत्मनिर्भर बनने के बजाय आज ये झोला लेकर के जो है राशन के लिए जाएंगे। अच्छा तो ये होता ब्रजेश जी, जब ये 80 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो गए होते, ये दूसरों को राशन देने लायक बन जाते। लेकिन आपने इन 10 सालों की उपलब्धि आपकी ये रही कि चुनाव जब आया तो आपको फिर से कहना पड़ा कि हम 5 साल तक राशन बांटने का काम करेंगे। तो ये तो आपका पहला फेल्योर। आपने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया इसको भी बता देते कि कितने करोड़ लोगों को 10 साल में, क्या 20 करोड़ लोग रोजगार पा गए?
किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। आपने अग्निवीर योजना जरूर ला दी, गांव में लोगों को रोजगार है, नौजवानों के साथ मजाक किया, किसको रोजगार मिल गया ब्रजेश जी? ना तो किसी को रोजगार मिला, ना किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिला, ना महंगाई कम हुई, ना जो है पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम कम हुए, कमर्शियल जो इनके वो थे गैस के सिलेंडर, उनके भी दाम आपने बढ़ा दिए, सब्जियों के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं, खाद्य वस्तुओं के दाम। समस्या आप बता रहे हो या जनता की बात? नहीं, ये जनता बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं। जनता पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो पब्लिक तो वोट दे रही है उन्हें? नहीं, पब्लिक वोट दे चुकी है, इसका मतलब 2 बार दे चुकी ना, 3 बार नहीं देने वाली है। पूरे देश की जनता ब्रजेश जी कह रही है कि अगर तवे की रोटी ना पलटो तो वो जल जाती है, और सत्ता को अगर नहीं पलटोगे तो वो तानाशाह हो जाएगी। इस बार देश की जनता इनको पलटने जा रही है, क्योंकि इनको अब इनकी तानाशाही लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। पर लोग तो 5 किलो राशन अगर गरीबों तक पहुंच रहा है तो पहुंचने दीजिए, बाकी बीजेपी को रोज घेरिए। नहीं, हम कोई परेशानी है इसमें? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप 80 करोड़ लोगों इनको रोज घेरो, दिन भर घेरो। आप अच्छा काम करिए ना, इनको आत्मनिर्भर बना दीजिए, इनको 5 किलो राशन के लिए लाइन में ना लगना पड़े। तो आपको मौका देश की जनता ने दिया था, आपने 2014 में जो वादे किए थे आज तक वो वादे करो। आप बताइए ना कि कौन से वादे आपने पूरे किए? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? आप पूछ क्या उत्तर प्रदेश में या देश में किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल गया? तो इस तरह की स्कीम से आप निपटोगे कैसे? देखो, ये एक तो बड़ा, मैंने शुरुआत में ही कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा बना दिया है इसे बीजेपी ने। आपके पास कोई योजना है निपटने की, या सिर्फ कि महंगाई, बेरोजगारी, सिर्फ यही है? हमारे पास योजना, कोई सॉलिड स्कीम होनी चाहिए इनसे निपटने के लिए। हमारे पास योजना ब्रजेश जी, ये देश की जनता ने गठबंधन तैयार किया है। देश की जनता की मांग है कि गठबंधन बने। 28 दल इकट्ठा, क्यों 28 दलों का गठबंधन? अरे जाओ जरा एमपी से स्टेटमेंट पढ़ लो। नहीं, स्टेटमेंट लग रहा है आप अपडेटेड नहीं हो। नहीं, बिल्कुल अपडेटेड हैं। वो विधानसभा, ठीक है, नहीं देख लो, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा। विधानसभा में आपको कोई गफलत है तो देख लो। गठबंधन विधानसभा में नहीं हो पाया। एक सीट दी है राजस्थान में आपको, सिर्फ एक। ठीक है, हम, और आप गठबंधन का गाना गा रहे हो। हमें पर्याप्त सीट ने ब्रजेश जी नहीं मिली, एक मिली ना। लेकिन इसके बावजूद हमारी लड़ाई भाजपा से है। हम भाजपा को हराने में, और लोकसभा के चुनाव में सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। याद दिला रहा हूं कि आप 5 सीट मांग रहे थे राजस्थान में, 1 मिली, वो भी अंतिम में। नहीं ब्रजेश जी, मैं खुद कह रहा हूं कि जो सीटें हमने मांगी नहीं थी, बावजूद इसके हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले। ये तो जबरदस्ती किसी के बाहर आई लव यू बोलने वाली बात है। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है, हम जनता के साथ है। जनता चाहती है कि इनको बदला जाए, और इस बार जनता के सारी मजबूरी आपकी क्यों है, कांग्रेस की क्यों नहीं है? नहीं, ये उनको भी सोचना चाहिए, ये वो भी सोचें। अगर उन्होंने सोचा होता तो आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में और स्थितियां मजबूत होती। लेकिन सारा त्याग आप हमसे ले रहे हैं। त्याग आप भी करिए, हम उनसे भी अपील करते हैं। यादव ने पता है एमपी में क्या कहा? नहीं, उनको कांग्रेस को वोट मत देना। नहीं, वो अब आप यूपी में कहोगे कांग्रेस को वोट देना, नहीं तो फिर क्या जाएगी बात? आप बताओ। देखिए ब्रजेश जी, ये आप भी जानते हो और मैं नहीं जानता, आप बताओ मुझे। नहीं ब्रजेश, मेरे ऊपर मत ठेलो बात। नहीं, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेके बना है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सारे दल डाउन हो गई। दुबे जी की आवाज, थैंक यू। देश की जनता ने लोकसभा चुनाव को लेकर के बनाया। चाय दिया जाए। अगर ये गठबंधन विधानसभा में भी बनता तो उसका स्वागत होता। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत दिनों के बाद दिखे हैं आप, कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है पहले तो ये बताइए, और दूसरा, ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर बीजेपी इसको हथियार बना रही है? देखिए, हम आप सभी लोगों के आशीर्वाद से अभी हम बहुत स्वस्थ हो चुके हैं। बीच में थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहे जी। लेकिन अब हम लोग स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए हम आपके सामने हैं। और सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया और उस समय हालचाल लिया, सबको हमने शुभकामनाएं दिया कि कम से कम उस परिस्थिति में लोग शांत थे। सवाल यह है कि राशन वितरण पर सवाल सभी विपक्षी दल के लोग उठा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि गरीबों की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। अब पूर्व के जितनी सरकारें रही हैं, पहले इनकी सरकारों में अगर 1 किलो राशन मिलता था तो बीच में ही लूट लिया जाता था। और सरकारें जब भी भेजती थी तो उस समय कार्ड बनाई थी, लाल कार्ड, पीला कार्ड, सफेद कार्ड। 10 परिवार में सदस्य हैं तो उसमें मात्र
2 लोगों को राशन मिलता था, बाकी लोगों को 8 लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। अब वो अपना जीवन यापन कैसे करें? करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, 1 बिस्सा जमीन है उनके पास, उसी में रहना है, उसी में काम करना है, उसी में सब करना है, लेकिन वो अपना अनाज नहीं पैदा कर सकते। ये क्या जानेंगे उनके बारे में? गरीब के बीच में जो रहता है उसको पता होता है कि गरीब को अगर आवास दी जा रही है तो उसको सुरक्षा मिल रही है। कल तक छप्पर में रहते थे, आज वो पक्के मकान में रहने के लिए तैयार हो गए। अंधेरे में छोड़ दिया था विपक्ष की पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो लंबे समय तक, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, अंधेरे में छोड़ दिया। अरुण जी, मुझे ये बताओ कि अगर इतने लोगों को, गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा, इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं? गांव में जब आप जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे वर्ग के लोग बड़ी संख्या में इससे लाभान्वित होते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो लोग राशन पा करके खुश हो जाते हैं, कम से कम अपने परिवार को जीवित कर लेते हैं। अगर उनके पास राशन न पहुंचे तो बता दे विपक्ष के लोग, उनको क्या दे सकते हैं? उनको एक टैबलेट भी ले जाकर नहीं दे सकते हैं कि लो एक टॉफी तुम खा लो। अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके उनके लिए योजना चला रही है तो इसमें विपक्ष के लोगों को इसमें सराहना करना चाहिए, उसमें तारीफ करनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की चिंता गरीब है, और गरीब की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है जी। और उसकी सेवा अगर देश की सरकार कर रही है, प्रदेश की सरकार कर रही है, तो ये गरीबों के हित में काम हो रही है। और हर योजनाएं, उनको पानी की व्यवस्था हो रही है, उनको आवास की व्यवस्था हो रही है, शौचालय की व्यवस्था हो रही है, सड़क की व्यवस्था हो रही है, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जा रही है। तमाम जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो मिल रही है। बीजेपी को, इनके पास, विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा। मेरा एक सवाल है आपसे, बीजेपी को गरीबों की चिंता है, आपने ये बात कही, लेकिन बीजेपी वाले आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारी चिंता हमारे लोग और प्रदेश की जनता खुद कर रही है। हमारे नेता तो क्या बीजेपी आपकी चिंता बिल्कुल नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा चिंता कर रही है। एक सेकंड आलोक जी, हमारी चिंता उनको पेपर लीक ना करो, रुक जाओ। हाँ बताओ आप, राजभर जी बोलो। हर तीसरे दिन, हर दिन सुबह मैं खबर पढ़ता हूँ आपके चैनल पर कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बताओ। नहीं, ये अगर हम कुछ नहीं करते, हमारी चर्चा, हम काम नहीं करते और जनता के बीच में नहीं, चर्चा ही नहीं होती। नहीं, मैंने ये पूछा कि बीजेपी क्या आपके चिंता करती है आपकी? देखिए, बिल्कुल चिंता करती है। अगर चिंता नहीं करती तो गांव के अरे जिस विषय की चिंता करनी चाहिए उसकी चिंता कब करेगी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल चिंता हो रही है, आप निश्चिंत रहिए। कब? जिसकी चिंता आप कर रहे हैं और वो चिंता आपका, उनको पता है कि मैं कौन सी वाली चिंता पूछ रहा हूं। तो मैं दर्शकों को बताऊं कि ओम प्रकाश राजभर के शपथ का मामला फंसा हुआ, अभी तक वो मंत्री नहीं बने। रोज तारीख पे तारीख आती है, लेकिन शपथ वाली तारीख अब तक मिली नहीं है। तो क्या आज आप बताने की स्थिति में हैं अरुण जी की शपथ कब होगी? तो मिली है, लेकिन तारीख हमको पता है तारीख। अच्छा, लेकिन हम तारीख, मंत्री बनेंगे तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, हम ये 100% है कि जो आपकी इच्छा है और हमारे दर्शकों की जो इच्छा है और गरीबों की जो इच्छा है कि गरीबों का नेता अपनी, देखो मैं अपनी तरफ से ओपनली ये कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनेंगे, मुझे खुशी होगी। तो हम भी तो कह रहे हैं बिल्कुल बनेंगे। तो बस मुझे मेरी खुशी के लिए डेट बता दो। कौन नहीं चाहता है? तो डेट बताओ। डेट तो हम बता देंगे। कब? ये इंतजार अब ज्यादा नहीं है, अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे था इंतजार। ठीक बात। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, आपका स्वागत है। आप क्या मानते हैं गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त देने की जो ये योजना है, इसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? नहीं सर, देखिए 80 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोग, भारत सरकार ये मान रही है कि 80 करोड़ लोग भारत की सरकार के काम के तरीके से इस स्थिति में आ गए हैं कि बेचारे 5 किलो राशन भी नहीं खरीद सकते। मैं नहीं कह रहा सर, ये प्रधानमंत्री की योजना कह रही है, भारत की सरकार कह रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को कटोरा हाथ में दे दिया। अभी बीजेपी प्रवक्ता जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की योजना 5 लाख का हमने बीमा दे दिया और सबको
फ्री इलाज मिल रहा है। ऐसा सपना दिखाया, लगा हम लोग स्वर्ग में जिंदा हैं, स्वर्ग में। और इतने प्रवक्ता बोल गए बीच में, इतना जो स्वर्ग जैसा इन्होंने सपना दिखाया कि इलाज फ्री हो गया और इलाज इतना आसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पीजीआई में तड़प कर दम तोड़ दिया, इलाज ही नहीं मिला। यह है सच्चाई सर आपके इलाज की। 150 रुपए का राशन आप दे रहे हैं बस एक आदमी को 1 महीने में। कितने पैसे का? 150 रुपए का। 5 किलो ही तो दे रहे हैं। 30 रुपए से जोड़ डालिए, 40 से जोड़ डालिए, 4 पंजे 20, 200 रुपए। 50 रुपए से जोड़ डालिए, 250 रुपए का राशन आप दे रहे हैं। भारत में 75 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल रोज बिकता है और 135 करोड़ लीटर से ज्यादा डीजल बिकता है। 60 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है। आप जरा 75 करोड़ इंटू 60 रुपए कर लीजिए रोज। कमा तो आप इतना रहे खाली पेट्रोल और डीजल से, और दे रहे हैं आप 200 रुपए महीना एक आदमी को। काफी स्टडी करके आए हो लेके जा रहे हैं सर। सर, सब तो बेचे डाल रहे हैं आप। नहीं सर, सब कंपनियां बेचे डाल रहे हैं। सांसद का बेटा तड़प कर मरे जा रहा है। किसी को आप बता रहे हैं खुद कि हमने इतना पैसा कमाया पेट्रोल डीजल से, 80 करोड़ लोगों को भुखमरी की कगार में ला खड़ा कर दिया, फकीर कर दिया, कटोरा दे दिया कि अगर आप 5 किलो राशन न तो दे क्या तो आप भूखे मर इस जाएं। योजना का विरोध करते हैं कैसी या सरकार चला रहे गरीबी हैं सर आप? उन्मूलन अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पाया, इस मुद्दे पर आलोचना करते हैं? आपकी आलोचना का कोर क्या है? मैं तो कोर देखिए कर रहा हूं। अब इसको कोर समझिए या इसको जोर समझिए, मेरा जो दिल चाहे समझिए, लेकिन मैंने तो सवाल बिल्कुल वाजिब व जायज उठाए हैं। सर 17.3% से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूलों में। फीस नहीं है, फीस पैसे ही नहीं मां बाप के पास पढ़ाने के लिए। हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, इंटर में 22% का एवरेज आ गया है कि बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं है। आप किस हवा में जिंदा है सर मोदी जी, और कैसे सपने दिखा रहे हैं? इसका कुछ राजनीतिक लाभ क्या विपक्ष आपका जवाब नहीं दे रहा है? बीजेपी को मिलेगा और अपोजिशन को क्या करना चाहिए? सर अपोजिशन को कुछ नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को बिल्कुल सख्ती से कहना चाहिए एजुकेशन हर बच्चे की फ्री। और जिन बच्चों के घरों में पैसे नहीं है, मां बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको स्कूल में एडमिशन फ्री हो, किताबें फ्री हो, कापियां फ्री हो, जूते मोजे पेंसिल फ्री हो, और साथ में उस बच्चे के मां बाप को महीने में पैसे भी दिए जाएं। तो ये जितना आप मुझे बता रहे हो, आप लोग भी सर, तेलंगाना में ठीक दीजिए। से चुनाव लड़ रहे हो, ये बात वहां क्यों नहीं कहते हो? आपके नेता तो कहते नहीं सुने गए इन मुद्दों को। सर अकबर ओवैसी साहब के जाती फंड से, सरकारी फंड से नहीं, जेब के अपने निजी कारोबार के पैसे से 12 इंटर कॉलेज चल रहे हैं सर। और पूरे भारतवर्ष में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबर ओवैसी अकेले देश के ऐसे नेता हैं जो सरकार के पैसे से नहीं, अपने निजी पैसे से अपने स्कूल चलाकर माशाअल्लाह काफी 17,000 से अच्छा ज्यादा खासा बच्चों को निजी फ्री पैसा में है। एजुकेशन दे रहे हैं। आप जांच करा दीजिए। आपको दुख अगर तकलीफ हो रही हो, आपको तारीफ करना चाहिए मैं सर। तो पूछा, आप तो भड़क रहे हो। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि माशाल्लाह अच्छा खासा निजी पैसा है, तभी तो मैं मदद कह हो रहा रही है। हूं, नहीं सर, मैं कह रहा हूं सर, सुनिए तो सर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आपको चैलेंज कर रहा हूं और 15 दिन का टाइम दे रहा हूं। पूरे भारत में एक विधायक बता दीजिए जो अपने पैसे से 17,000 बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहा है, नाश्ता देता है, फीस देता, नहीं ये अच्छी बात है कि वो इतना काम कर रहे हैं, और मैं आपकी बात का यकीन भी करता हूं कि ऐसा कर रहे होंगे। दिया मैंने। मेरी गुजारिश है कि वो सबके लिए करें जी, सबके लिए। सर सभी पढ़ रहे हैं वहां धर्म देख के, जाति देख के कोई नहीं आता है। ऑल राइट, मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाउसेस को चैलेंज कर रहा हूं, सुनिए सर जी, इस पैनल में बैठे हुए बाकी लोगों को भी चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे देश में एक दूसरा विधायक खोज के लाइए जो अपने पैसे से 17,000 बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा है।
मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। इस योजना के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? गांव में इस योजना को लेकर क्या चर्चा है? अपोजिशन क्या धारणा रखता है? देखिए, 2020 में जब ये योजना शुरू की गई तो उस समय भारत में और दुनिया में कोरोना की स्थिति थी। लोगों के पास, जो बहुत विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे, वहाँ पर भी लोगों को खाने पीने का संकट हो गया था। लोग 4-4 घंटे लाइनों में खड़े होते थे। तो ये योजना एक संजीवनी बनी कोविड के दौरान, लेकिन उसके बाद से ये मजबूरी बन गई, क्योंकि इस योजना से वोट मिलने लगा। अब इस पर अगर हम 5 साल के लिए लागू करती है सरकार, तो इसको हर साल इस पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग खर्चा आएगा। एक बहुत बड़ी रकम है, जैसा कि लोग बताते हैं। जो आंकड़े आए हैं उसमें यह कहा गया है कि 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में और 50% आबादी शहरी क्षेत्र में फ्री का राशन लेती है। 5 किलो वाला ये जो राशन है, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन गया है भाजपा सरकार का, और इसी वजह से ये इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहती, इसको जारी रखेगी वो। हालांकि 80 करोड़ से शुरू हुआ सफ़र 81 करोड़ 35 लाख पर पहुंच गया है, लेकिन इस देश की आबादी ही इतनी ज़्यादा है, तो ये मुफ्त की चीज़ों को लेकर जब चुनाव आता था तो हम लोगों ने दक्षिण भारत में सुना था कि राजनीतिक पार्टियां, कोई मंगलसूत्र बांटता है, कोई जो है टीवी बांटता है, कोई फ्रिज बांटता है, कोई स्कूटी बांटने का ऐलान करता था। धीरे धीरे वो परंपरा उत्तर भारत में चली आई और उसने बहुत बड़ा अपना पैर जमा लिया इस फ्री योजना ने, और आज वो पूरे देश में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बनी हुई है। ब्रजेश जी, भाजपा ये जरूर कहती है कि बाकी पार्टियां रेवड़ियां बांटती हैं और रेवड़ी बांट कर वोट लेना चाहती हैं, लेकिन अकेले भाजपा सरकार है जो विकास के नाम पर वोट मांगती है। ये तो नेता के कहने की बातें हैं, ये तो होता कहते हैं लोग, लेकिन तमाम सारे जानकारों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि जो मुफ्त की आदत होती है, जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, उसकी अहमियत हम नहीं समझ पाते, उसकी अहमियत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुफ्त की खुराक से व्यक्ति कामचोर बनता है, आलसी बनता है, और मेहनत से जो चीज़ हासिल की जाती है, उससे जो पेट भरता है, वो सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाता है। लेकिन इस देश में चुनाव में जब लोग थोड़े थोड़े प्रभाव में आकर दारू मुर्गा पे वोट दे देते हैं, तो कोई सरकार अगर 5 साल आपको राशन की व्यवस्था दे रही है तो उसको तो बहुत बड़ी संख्या में सपोर्ट मिलेगा। आज इस फ्री राशन की ही देन है कि जिसके चलते गरीबों की सोच भाजपा के प्रति बदली, खासतौर से एससी और ओबीसी वर्ग में, और सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाली ये जातियां गरीब जातियां रहीं, और इसका फायदा बीजेपी को वोट के रूप में मिला। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो मायावती के वोट में हुआ। जो बीजेपी ने सेंधमारी की है, वो मायावती का 12% जो वोट पहुंचा 22 से, वो इसी फ्री राशन की देन है। तो बीजेपी इस मामले को तो देखिए छोड़ेगी नहीं। बीजेपी ने वो दौर भी देखा है कि जब टमाटर और प्याज पे इस देश की सरकारें बदली हैं महंगाई में, तो यह तो 5 किलो राशन बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो सरकारें बनाती रहेंगी, सरकारें गिरने नहीं पाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए हो गई ब्रजेश जी। तो अब जो लोग फ्री राशन को रेवड़ी कहते हैं, उसका नाम बदलकर फ्री राशन की रेवड़ी की जगह रसगुल्ला कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा रस है और बहुत ज़्यादा वोट भी मिलता है। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी आपने कही कि बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की चिंता करनी चाहिए। ये जो चिंता शब्द है, ये भाजपा का शब्द है। भाजपा में किसी से कुछ मांगता नहीं है कोई, बस कहता हमारी थोड़ी चिंता रख करिएगा। चिंता का मतलब समझ जाओ, हाँ, पद भी, सम्मान भी और भी सब चीजें चिंता पे निर्भर करती हैं। इसीलिए मैंने अरुण से कहा कि भाई बीजेपी को आपकी चिंता करनी चाहिए।
हाँ, चिंता वाली ही पार्टी है, चिंतन और चिंता दोनों। वहां नेता बहुत चिंता करते हैं एक दूसरे की, तो जल्दी ठीक हो जाएगा मामला, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ इंसान को दो तरह की भूख होती है। एक भूख पेट की, जिसे हम खाना खाकर खत्म कर सकते हैं। दूसरी भूख बेईमानी की, जो पेट भरने के बाद शुरू होती है। तो नैतिकता के उच्च मानदंडों की बात जब आती है, हम विकसित समाज में जरूर रहते हैं, लेकिन वहां पर यह फेल हो जाती है। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ बड़े बड़े समारोह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, पार्टियों के, राजनीतिक दलों के, सरकारों का आयोजन, जिसमें भोजन का भी प्रबंध होता है, रैलियां होती हैं, बसें आती हैं, पैकेट खाने को मिलता है, तमाम सारी चीजें होती हैं। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि खाना खिला सको अगर, भूखे पेट को खिला देना, और समारोह रोज होते हैं यहाँ खाए हुओं को खिलाने के लिए। और एक खुददार मेरे शहर में फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था पर फोटो से डर गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैभव महेश्वरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम थोड़ी देर में उनसे कनेक्ट होंगे। सीधे चलते हैं आलोक अवस्थी, वो यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, विपक्ष की आलोचना है इस मुद्दे को लेकर कि आपकी पार्टी गरीबी उन्मूलन के बजाय, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय फ्री राशन की लाइन पे लगा रही है। देखिए ब्रजेश जी, वंचितों, गरीबों और दलितों को आंशिक लाभ दे करके और बड़ा कृपा दिखाते हुए उन्हें आश्रित रखते थे यह जो दल है, आज समाजवाद का चाहे नाम ले लें, चाहे ये सामंतवाद का नाम ले लें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि चांदी के चम्मच मुंह में रख के पैदा हुए, संघर्ष कभी देखा नहीं, गरीबी क्या होती है जाना नहीं। मोदी जी ने वंचित वर्गों का साथ दे करके स्थायी सशक्तिकरण किया है, काम चलाओ व्यवस्था का हमने अंत किया है। आज हम जब कह रहे हैं कि हम गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, तो अभी आपके पैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता हों या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों या लोकदल के प्रवक्ता हों, क्या कहा इन्होंने? 80 करोड़ लोगों को गरीबों की लाइन पर लगा रखा है और राशन क्यों दे रहे हैं, इस पर आपत्ति है। मुझे शर्म आती है कि आप लोग 50 से 55 साल तक शासन में रहे, अगर देश अगर इस दुर्गति में खड़ा हुआ है तो क्यों खड़ा हुआ है, इस पर कभी विचार किया है आपने? लोग शौचालय में तरसते थे, जाके गांव में जाकर के हमारी बहू बेटियां जाकर के अपमानित होती थी, और वो उनकी कभी चिंता सोची थी आपने? आज गरीब के हम आंसू पोंछ रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है कि रुपया कहां से आएगा? अरे वो रुपया जो है हमारे यहाँ की सभ्यता रही है कि हमेशा आप जो है लोगों ने अपने से नीचे वालों की मदद करके उनके जीवन यापन का स्तर सुधारा है, और आपातकाल लगाने वाले हमको तानाशाह बता रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब बात हो गई। और देश का विकास हुआ है, आज देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बना है तो मोदी जी के राज्य बना है। 13वीं अर्थव्यवस्था थे, 13वें स्थान पर हम हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश आज दूसरा सबसे बड़ा राज्य है टैक्स कलेक्शन में, जो देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। योगी जी के राज में आज सुशासन की वजह से बात का जवाब दे रहे हो। आसिम वकार की बात का जवाब कौन देगा? आलोक जी, आसिम आलोक जी से पूछ लीजिए कि आज ये भाजपा दफ्तर में जो बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे, ये किस लिए कर रहे थे? मैं आऊंगा, आपको समय दूंगा। मैं निवेदन करता हूं, सभी पैनलिस्ट मौजूद हैं, सब अपनी अपनी बात करें, एक दूसरे को इंटरवीन ना करें। आलोक जी, आप बताइए, आप आसिम वकार की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देश, देखिए, जो गिनती में नहीं, मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं? मैं तो देश की जनता को बता रहा हूं कि देश की जनता सुन ले, 4 यूनिकॉर्न थे 2000 पहले, सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज 90,000 यूनिकॉर्न जो है भारत के अंदर स्टार्टअप जो है, आज 90,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं। 4 यूनिकॉर्न थे, आज 100 यूनिकॉर्न हो गए। एक यूनिकॉर्न का मतलब है कि 1000 करोड़ की इंडस्ट्री लगना। तो आज भारत जो है सही हाथों में जा रहा है। आज मेट्रो 5 शहरों के बजाय 20 शहरों में चल रही है। 74 एयरपोर्ट की बजाय आज 148 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। IIT 16 से बढ़कर के 23 हो गई हैं। IIM 13 से बढ़कर के 20 हो गए हैं। जहां देश आज उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कोई जादू की छड़ी घुमा करके कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने कर दिखाने का साहस किया है और लगातार हमको जनता का समर्थन इसीलिए मिल रहा है। शुक्रिया। वैभव महेश्वरी, आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता भी हमें कनेक्ट हो चुके हैं। वैभव जी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन,
इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग कहीं सदमे में ना हो इससे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 10 साल के बाद जो अगला विजन अगर मोदी जी की तरफ से आया है, उन्होंने कहा था कि देश का विकास करेंगे, तो 80 करोड़ में से कायदे में ये मुफ्त राशन लेने वाली जनसंख्या हो जानी चाहिए थी 40 करोड़। तो लगता है कि आधा विकास तो ये कर चुके हैं, बाकी आधा बचा हुआ है, तो उनको 5 साल और दे दिए जाए। लेकिन ये योजना और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब देश को पॉवर्टी के इंडेक्स में यानी गरीबी के इंडेक्स में ये बहुत नीचे ले गए। 338 करोड़ का हिसाब दे दो, सर आप घोटाले में जो लेकर के बैठे हैं आपकी पार्टी। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, वन बाय वन अपनी अपनी बारी में। आलोक जी प्लीज, हाँ वो बोलिए। आलोक जी प्लीज, मैं दूंगा समय, अपनी बारी में बोलिएगा जो आप समझ ही नहीं पा रहे। देखो हाँ महेश्वरी जी बोले। सच बताए कोई वैसे ही नाराज हो जाते। भूखमरी के इंडेक्स में लोएस्ट चले गए, सोमालिया से नीचे चले गए। अब इनकी उपलब्धि ये है कि हमने 80 करोड़ लोगों के रोजगार, जॉब, बिजनेस सब कुछ तबाह कर दिया। अब वो 5 किलो राशन पे ही जिंदा रहेंगे। ये एक सीधा सीधा नैरेटिव है। ब्रिजेश जी क्या हुआ था, एक तोता पाला था हमने, पहले भी आपको एक कहानी बताई है, और वो दोस्ती नहीं कर रहा था। तो तोते के मालिक ने बताया क्या खिलाते हो, तो हमने कहा जो पसंद है सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं कर रहा है। तो उसने कहा ऐसे नहीं होती है, पहले उसको 2 दिन भूखा रखो, उसके बाद उसके कमरे में जाओ, एक दाना मुंह में डालना, तब वो तुम्हारे पास आएगा, और 3 घंटे बाद फिर जाना, एक दाना और मुंह में डालना, और इस तरह से दोस्ती हो जाएगी। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? बोला यही तरीका है। मैंने कहा ये तो राजनीति में होता है भाई हमारे। आपको ये तरीका समझ में क्यों नहीं आया? अगर बीजेपी इस तरीके का इस्तेमाल कर रही है, फोटो छपी हुई थैला के साथ में 5 किलो राशन पहुंचा दो। आप देखिए उस आदमी से क्या क्या छीना, उसके रोजगार के मौके छीन लिए, उसका शिक्षा छीन ली, उसको अस्पताल की दवाइयां वैभव जी मेरा एक सवाल है आपसे, एक छोटा सवाल है, सब कुछ छीन लिया। वैभव जी, इनका कहना है कि अगर ये गरीबों को मुफ्त राशन या सुविधा देते हैं तो वो गरीबों की मदद करना हुआ, लेकिन जब अपोजिशन वाले करते हैं तो बीजेपी कहती है मुफ्त की रेवड़ी है। वही तो मैं कह रहा हूं कि इनकी रेवड़ी जो है, इनकी रेवड़ी अगर अच्छे थैले में जाती है तो वो सुविधा है। और दूसरा मार्केटिंग है, आप बेच नहीं पा रहे हो, बेच ले रहे हैं। तो वहां ये घोटाला चिल्ला के सीबीआई ईडी लगा देते हैं। अगर आप किसी के लिए स्कूल खुलवा दीजिए, अस्पताल करवा दीजिए ना, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन राशन का थैला भिजवा के जो चुनाव जीतने की। थैंक यू वैभव जी, मेरे पास थोड़ा वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मैं दीपक रंजन को इन्वाइट करता हूँ। दीपक रंजन जी, बीजेपी का ये तात्पर्य है कि 80 करोड़ लोगों को अगर हम 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं तो दरअसल उनकी सहायता कर रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है? ब्रजेश जी, अरुण राजभर जी अस्वस्थ है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं इनके अति स्वस्थ होने की आप स्वस्थ हैं, कामना करता हूं। आप बिल्कुल ठीक हैं। नहीं देखिए, मैं नवरात्रि में इनको बधाई नहीं दे पाया था। शुभ नवरात्रि में कुछ शायद इनको और खुशखबरी आने वाली थी। नवरात्रि तो चली गई, अब दिवाली आने वाला है, और हम तो आलोक अवस्थी जी से भी कहना चाहेंगे कि अगर इनको पूर्णतः स्वस्थ करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र शपथ करा दीजिए। ठीक है, जिससे इनका मुद्दे पे आओ, जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कांग्रेस को क्यों गालियां क्यों बक रहे हो? सेकंड रुको ना, आप उनको कंप्लीट करने दो। हाँ दीपक जी, राजभर जी से गाली सुनने के बाद कहें दीपक जी कंप्लीट करो। धोखेबाज राजभर जी से गाली सुनने के बाद क्यों उनको गोदी में बिठा ले हो आप? राजभर जी ने भर भर मुझे लगता है कि आज हम गरीबों के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। राजभर जी ने इसको राजनीति से न जोड़ें आप लोग। आज उनके साथ गलबैया क्यों कर रहे हो? गरीबों के मुद्दे पे रहें, फोकस कर रहे हो आप? अरे चिरकुट क्यों? नो प्लीज, रनिंग कमेंट्री नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री। सबसे बड़ा झूठा बताया था मोदी जी को, देश का एक एक करके, वन बाय वन। दीपक जी बोलो, दीपक जी आप मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे आप बताइए कि 5 किलो राशन अगर दिया जा रहा है तो इसका कोई राजनीतिक तात्पर्य है क्या? ये लाभ लेना चाहते हैं? देखिए, अभी आलोक जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, यही तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप इंजेक्शन लगा करके लोगों से टैक्स तो वसूल ले रहे हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता इतनी ज्यादा हैरान परेशान, और उसको अभी धन्यवाद। थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं सबकी बात रखना चाहता हूं कि इस डिबेट में सबकी बात आ जाए। 1 मिनट, असीम बघार भाई साहब की बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूं। उन्हीं से असीम बघार जी ने अभी चैलेंज किया, ये सही बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ ओवैसी साहब को। निश्चित रूप से वो लोगों की मदद करते हैं पढ़ाई में, लेकिन साथ ही साथ असीम बघार साहब समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। आप शिवपाल जी के कॉलेज में उठा के देख लीजिए, सफाई में जितने भी वहाँ पे अस्पताल हैं, चाहे अपन कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, किसी और दिन कर लेंगे। हिलाल साहब, आप मुझे बताओ कि आपत्ति क्या है अगर गरीबों को 5 किलो राशन मिल जाए? मिल जाने दीजिए, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कांग्रेस ही लेकर के आई थी कि गरीबों को राशन दिया जाए। आपत्ति इस बात पे है
कि आपने 80 करोड़ लोगों को इस जगह पहुंचा दिया है कि आज की तारीख में उनको 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाना पड़ता है। उनके पास कोई रोजगार नहीं, उनके पास किसी प्रकार के और कोई संसाधन नहीं है। इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आप कुछ बेटर स्कीम के साथ आओ, आप बताओ कि आप 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाओगे, ये आपका एक्शन एजेंडा है, 2000 जनता के समक्ष प्रस्तुत करो। 2014 तक की भारत की कुल जनसंख्या का 20% भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं था। राइट टू एजुकेशन हम लेकर के आए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेकर के आए थे, और साथ ही साथ मनरेगा लेकर के आए थे, जिसने की विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि 10 साल के अंदर 13.5 करोड़ थोड़ा वक्त का अभाव, मैं आपसे कोऑपरेशन हम गरीबी रेखा के ऊपर लेकर के आए। ओके अनिल दुबे, एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, 100 रुपए में 85 पैसे की लीकेज भी लेकर के आसिम वकार साहब आ रहा हूं आपको प्लीज। अकबरुद्दीन वैसी साहब से कह दिए कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत सारे बच्चों को बहुत शुक्रिया एजुकेशन, सारे जितने भी सरकारी धन्यवाद हिलाल जी, शुक्रिया आपका। दुबे जी आप कुछ कह रहे थे डिबेट के बीच में, अब आप अपनी बात रखें। मैं क्यों गुस्सा हो गए? आलोक जी हमारे मित्र हैं, बोल रहे थे वो, मैंने कहा कि जो है बेरोजगार आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरे हुए थे, इस पर भी कुछ बोल दे। बीजेपी दफ्तर पे बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में। हाँ लखनऊ में कर रहे थे। अच्छा, उस पर भी कुछ बोल देते। और आरटीई की बात हमारे मित्र बकार साहब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आरटीई की स्कीम चल रही है, इनके आदेश को कोई कॉलेज नहीं मानता। यही जगदीश गांधी जी सीएमएस है, एक एडमिशन इन्हें बताओ कराया हो इन्होंने। ऐसे वो कह रहे हैं कोई एक विधायक बताओ जो 17,000 बच्चों को फ्री में वो कर रहे हैं। वो कोई हम बकार साहब से बहस करने नहीं बैठे हैं ना, क्यों अभी तो कूद के उनको जवाब देने गए थे। हम तो बहस करने 17,000 की बात आई तो कर हम सरकार, ये काम सरकार का है। सरकार जो है बताओ कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, कितने 80 करोड़ में कम हुए, कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हुई, लागत 4 गुना बढ़ गई, गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट क्यों नहीं दे रहे हो? थोड़ा सा सहयोग करो, वक्त का अभाव है। ये सारे मुद्दे हैं, इन पर तो ये कोई बात नहीं है। नोट कर लिया। अरुण जी अब आप बताइए कि इस स्कीम को लेकर अपोजिशन इतना एग्रेसिव क्यों है? देखिए, जो गरीब विरोधी होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का पेट भरे। हमेशा से राजभर साहब को रोजगार कब मिल रहा है? हिलाल साहब ना गलत बात बता दीजिए। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। सिर्फ अरुण राजभर की आवाज जाएगी, बाकियों की बंद करिए ना। कोई रनिंग कमेंट्री एक दूसरे में न करे। सिर्फ अरुण राजभर बोलेंगे, सबकी आवाज बंद करिए, सिर्फ अरुण राजभर की आवाज दीजिए। ये गलत बात कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ अरुण बोलेंगे। अरुण बोलो आप। आज परेशान है, गरीब विरोधी लोग आज परेशान हैं क्योंकि हम गरीबों का पेट भर रहे हैं। और गरीब आप सीनियर आदमी, आप ऐसा ना करें। गरीब की परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों अभी वो सब कह रहे हैं कि हमने ये दिया, कहां से लाया था पैसा देने के लिए। और उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 15 करोड़ लोगों, 15 करोड़ रुपया गरीबों को इलाज के नाम पर दे दिया। हमारे पास तो कोई धंधा नहीं। अच्छा ये बताओ, एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे। मुझसे आज बहुत दर्शक करीब 100-150 सवाल आ चुके हैं। सब ये पूछ रहे हैं कि ये घोषित चुनाव के बाद अरुण चले कहाँ गए थे, जवाब देने क्यों नहीं आए? तबीयत गड़बड़ हो गई थी, हमें डबल डेंगू हो गया था और हम पूरी तरीके से अस्वस्थ थे, हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये सब कह रहे हैं कि घोषी पर जवाब किस दिन देंगे आएंगे ये? नहीं, बिल्कुल देंगे। हम हमारे साथ घोषी की जनता है, हमारी जो कमियां थी हम उसको दूर करने में लगे। अब मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं। मैं घोषी पर किसी दिन आपको इनवाइट करूंगा, अलग से बात करेंगे क्योंकि दर्शकों के सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा हैं। मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं। भाई बताइए वकार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले। नहीं, अभी आपने एक बात शुरू में कही कि जो गरीबों को राशन वाली योजना पे 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आएगा। 1,97,350 करोड़ पर ईयर जी, पर ईयर। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने जो अमीरों का, अरबपतियों का जो लोन राइट ऑफ किया था वो था कुल 3,76,000 करोड़ रुपए। और 2014 से 2023 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का और अमीरों का जो लोन राइट ऑफ किया है वो है 24,96,000 करोड़ रुपए। समझिए आप सर, 9 साल में नहीं हुआ है। 2 लाख जब्त करके कार्रवाई 67,000 करोड़ रुपए पर ईयर। हम देश के अंदर कानून लेकर के आए हैं। पहले आपने एक कंपनी में। बोलिए वकार साहब, कंटिन्यू, गो अहेड। वकार साहब जवाब देना पड़ेगा, बोलिए बोलिए, गो अहेड वकार साहब, बोलिए। जवाब दे रहा हूँ। हाँ सर, जवाब दे रहा हूँ।
सर जवाब दे रहा हूं, जनता ही का पैसा है, ये हम ही लोग का सबका पैसा है। जो टैक्स पेयर हैं हम लोग, साबुन पे, तेल पे, घी पे, माचिस पे, दाल पे, चावल पे, बिरयानी पे, पूरी पे, भटूरे पे, ये जो हम लोग टैक्स देते हैं, ये उसका पैसा ये माफ कर रहे हैं अमीरों का। 24,96,000 करोड़ रुपया, 25 लाख करोड़ मान लीजिए। इसका जवाब कोई मुद्दा नहीं है इनके पास कहने दुबे साहब ने एक स्कूल का नाम लिया। गरीब के घर के हम आंसू पोंछ रहे हैं, साहब ने गरीबों का घर का मालिक बना रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल का नाम फ्री में इलाज करा रहे हैं, उनको जो है पढ़ने के मौके दे रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके लोगों के जो ये सामंतशाही लोग हैं, इनके आंखों में दर्द। वकार साहब 20 सेकंड है सर, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। आसिम वकार जी, गो एड। सर ये अमीरों का लोन माफ करके आप कौन से राशन की व्यवस्था कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आप सुनिए, अनिल दुबे साहब ने भी एक स्कूल का नाम लिया है। जिस दिन मैं पावर में कभी गलती से आ गया तो मैं उनको बुला के पूछूंगा कि एक एक आदमी से 10-10 हजार रुपए एक एक बच्चे से फीस वसूली जा रही है। आरटीए के और ये एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आंखें बंद किए बैठे हुए। ये अरुण राजभर सपा के मंत्री हो, चाहे बीजेपी के मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के मंत्री हो, ये लूटमार मची हुई है शिक्षा के नाम पे। ये डकैतियां पड़ रही है शिक्षा के नाम पर। आसिम वकार साहब, अरुण राजभर आए हैं, उनसे कुछ पूछना तो नहीं है आपको? नहीं, अभी वो डेंगू सूट के आए, इनको झोला कम कर लिए खड़े रहेंगे बीजेपी के बाहर। बढ़ा ले, अच्छा प्लेटलेट्स बढ़ा ले, तब बढ़ जाए साहब को शपथ में आमंत्रित करेंगे। हाँ, तब बात करेंगे। कह रहे शपथ में बुलाएंगे आपको, जाओगे क्या? अरे सर बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे भाई, मैं तो बधाई देने जाऊंगा। मैंने तो विभाग भी तय कर दिया था इनका। कौन सा? मैंने तो मोदी जी की, योगी जी की, वो अरे दयाशंकर सिंह वाला नहीं आ रहा होगा, टम्पो ई रिक्शा मंत्रालय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबने अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।